डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक संख्या संसार भाग 1 में गणित विषय का अध्याय 7 जिसका नाम है गणित का जादू। तो इस वीडियो में हम इस अध्याय को जल्दी से जल्दी समझेंगे। बीच बीच में जहां पर भी एक्सरसाइज आएगी उसको भी हल करेंगे और लास्ट में जो इसका अभ्यास कार्य दिया गया है पेज नंबर 55 और 56 पर, तो उसको भी हम हल करेंगे। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस लेसन को आप पढ़ लें, इस चैप्टर को आप पढ़ लें। एक हल्की सी इसमें एक्सरसाइज नीचे की तरफ है। अब आप बताइए, यदि एक सेब का मूल्य 14 रुपए हो तो 24 सेब का मूल्य कितना होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि हमें एक सेब का मूल्य बता दिया और 24 सेब का हमसे पूछा है, तो 24 गुना 14 कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 336। फिर दूसरा, यदि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 98 रुपए हो तो 15 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा। ये 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है 98 रुपए, हमने इसको 100 मान लिया था, 2 रुपए हर किलोग्राम में बढ़ाकर। तो ये सीधा सीधा हम हिसाब लगाएंगे तो 1500 रुपए तो ये आ गए हमारे, लेकिन हमने 2-2 रुपए ज्यादा माने थे, तो 15 किलो में 2-2 रुपए हम घटाव कर देंगे, इनके 30 रुपए का हम घटाव कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा 1470 रुपए। ये हमारा आंसर है 1470 रुपए। अब नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर है, आओ पुनः अभ्यास करते हैं। एकाधिक, एकाधिक का अर्थ है संख्या से एक अधिक। उदाहरण के लिए यदि कोई संख्या 2 है तो उसका एकाधिक, इनके 2 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया है, अर्थात 3 होगा। यहां चिन्ह एकाधिक चिन्ह कहलाता है। दी गई संख्याओं का एकाधिक बताइए। 5 का एकाधिक, तो 5 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया है, तो ये अब हो गया है 5 + 1 यानी कि 6 हो गया है। 9 का एकाधिक, तो 9 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया है, अब ये हो गया है 9 + 1 = 10। 99 का एकाधिक, 99 के ऊपर यहाँ पे एकाधिक का चिन्ह लगा दिया गया है, ये हुआ 99 + 1 = 100। 49 का एकाधिक, 49 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया, ये हुआ है 49 + 1 = 50। 33 का एकाधिक, 33 में इस 3 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया, ये हुआ 33 + 1 = 34। 0 का एकाधिक, 0 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाया, तो 0 + 1 ये हो गया 1। 12 का एकाधिक, तो यहाँ पे 12 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाया, ये हुआ 12 + 1 = 13। 52 का एकाधिक, तो 52 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया, 52 + 1 = 53। 70 का एकाधिक, 70 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया, ये हुआ 70 + 1 = 71। 27 का एकाधिक, तो 27 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया, ये हुआ 27 + 1 = 28। तो आप वीडियो को रोककर इसे कंप्लीट कर लें। अगर आपने पहले कर लिया तो आप उत्तर का मिलान भी जरूर कर लें। आगे है एकाधिक, एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण का अर्थ है पूर्व से एक अधिक। यह सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाला अंक से एक अधिक करना है, पहले वाले अंक को एक अधिक करना है। उदाहरण के लिए यदि संख्या 29 में अंक 9 का एकाधिकेन पूर्वेण 9 से पूर्व अंक 2 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं, इस प्रकार संख्या 29 में अंक 9 का एकाधिकेन पूर्वेण तथा नई संख्या 39 होगी। तो इस वर्ड को आप समझें, एकाधिक तो हमें करना है परंतु पहले वाले अंक को करना है। जैसे 17 में अंक 7 का एकाधिकेन पूर्वेण, तो 17 लिखिए आप, अंक 7 का, तो 7 से पहले वाले को एक अधिक करना है। अब ये हो गया 2 और पीछे तो 7 का 7 ही रहेगा। 32 में अंक 2 का एकाधिकेन पूर्वेण, तो आप 32 लिख लें, इसमें अंक 2 का एकाधिकेन पूर्वेण करना है, तो इससे पहले वाले अंक को एक अधिक करना है, तो ये 3 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाने पर ये 4 बन गया और पीछे तो 2 का 2 ही रहेगा। 135 में अंक 3 का एकाधिकेन पूर्वेण, तो इसमें
3 से पहले वाले अंक को एक अधिक करना है, तो ये बन गया 2 और पीछे 35 ही रहेगा, तो 235। 107 में अंक 1 का एकाधिकेन पूर्वेण, तो 107 हमने लिखा, लेकिन इस 1 से पहले तो कोई अंक था ही नहीं, इसलिए 0 लगाया गया और इसको एकाधिक कर दिया गया, तो अब ये 1 बन गया है और पीछे तो 107 था ही, 1107 बन गया। अब आगे हम हल करेंगे 154 में अंक 5 का एकाधिकेन पूर्वेण। 154 आप लिख लें। अब 5 से पहले वाले अंक को एकाधिक कर दें आप, तो ये 2 बन गया यहाँ पे और पीछे 54 है ही, तो 254। फिर अगला यहाँ पे है 279 में अंक 9 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो 9 से पहले वाले अंक को एक अधिक करना है, तो सबसे पहले आप 279 लिख लें और फिर 9 से पहले वाले अंक इनके 7 के ऊपर एक अधिक का चिन्ह लगा लें, तो 2 तो वैसा ही रहेगा। अब ये 8 बन गया है और पीछे रहेगा 9, 289। और फिर नीचे है यहां पे 69 में अंक 6 का एकाधिकेन पूर्वेण। ये 69 है और 6 से पहले कोई अंक था ही नहीं, इसलिए हमने अपनी तरफ से 0 लगाया है और इसको एकाधिक कर दिया है, तो अब ये बन गया 169। अब नीचे वाला है 128 में अंक 1 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो यहां पर भी 1 से पहले कोई अंक नहीं था, इसलिए हमने 0 लगाया और फिर हमने एकाधिक का चिन्ह लगा दिया। अब ये 1 बन गया है और पीछे है 128। जब संख्या में पूर्व अंक नहीं होता है तो संख्या में सबसे बाईं ओर शून्य लगा देते हैं, सबसे बाईं ओर, जैसे हमने इनमें लगाया है। अब आगे है एक न्यून। एक न्यून का अर्थ है किसी संख्या से एक कम। उदाहरण के लिए यदि कोई संख्या 10 है तो उसका एक न्यून, इनके 10 के नीचे हम चिन्ह लगा देंगे तो ये 9 होगा। यहां चिन्ह एक न्यून चिन्ह कहलाता है, ये नीचे की तरफ चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट पेज 9 का एक न्यूनेन, तो 9 के नीचे हम न्यूनेन की बिंदी लगा देंगे, तो ये 9 में से एक कम हो गया है, तो ये अब 8 के बराबर है। 20 का एक न्यूनेन, इनके इस 0 के नीचे हम बिंदी लगा देंगे तो 20 में से एक कम हो गया है, 19। फिर 45 का एक न्यूनेन, 45 के नीचे हम एक न्यूनेन की बिंदी लगाएंगे, तो यहां पे 45 घटाओ 1, अब ये 44 के बराबर है। 262 का एक न्यूनेन, 262 लिखें, 2 के नीचे आप एक न्यूनेन का चिन्ह लगाएं, इनकी अब है ये 262 माइनस 1, इसका मान होगा 261। 87 का एक न्यूनेन, तो 87 में आप 7 के नीचे न्यूने का चिन्ह लगाएं, तो 87 माइनस 1, अब ये 86 आंसर होगा हमारा, अब ये 86 के बराबर है। 75 का एक न्यूनेन, तो 75 लिखें और 5 के नीचे आप न्यूने का चिन्ह लगा दें, तो अब ये है 75 माइनस 1, 75 में से 1 घटाएंगे तो 74। फिर ये है 90 का एक न्यूनेन, 90 में आप इस 0 के नीचे न्यूने का चिन्ह लगाएं, 90 माइनस 1, तो ये होगा 89। फिर अब लास्ट वाला है 124 का एक न्यूनेन, तो यहां पे इस 4 के नीचे न्यूने का चिन्ह लगा दें, 124 माइनस 1, तो ये होगा 123। अगर आपने पहले कर लिया था तो आप उत्तर का मिलान जरूर कर लें। फिर आगे है एक न्यूनेन पूर्वेण। एक न्यूनेन पूर्वेण का अर्थ है पूर्व से एक कम। यह सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाले अंक से एक कम करना है। उदाहरण के लिए संख्या 56 में अंक 6 का एक न्यूनेन पूर्वेण करना हो तो 6 से पूर्व अंक 5 के नीचे एक न्यून चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार संख्या 56 में अंक 6 का एक न्यूनेन पूर्वेण इस प्रकार से चिन्ह लगेगा तथा नई संख्या 46 होगी। अब नीचे वाली एक्सरसाइज 372 में अंक 7 का एक न्यूनेन पूर्वेण। आप सबसे पहले 372 लिखें। अब हमें बताया कि 7 का एक न्यूनेन पूर्वेण करना है, तो 7 से पूर्व वाले अंक को एक कम करना है, तो इसके नीचे हम न्यूने का चिन्ह लगाएंगे। अब ये 3 में से एक कम हो गया है, यानी कि 2 है, ये 272।
5210 में अंक 0 का एक न्यूनेन पूर्वेण। तो पहले आप ये 5210 लिखें। अब 0 से पहले वाले अंक को आप न्यूनक कर दें, तो ये भी अब 0 बन गया है। तो हमारा उत्तर होगा 5200। 29 में अंक 9 का एक न्यूनेन पूर्वेण। तो यहां पे हम 2 के नीचे एक न्यून का चिन्ह लगा देंगे। तो पहले 2 था, अब ये 1 हो गया है, 1 और पीछे 9, अब ये 19 बचा है। 168 में अंक 8 का एक न्यूनेन पूर्वेण। पहले आप 168 लिख लें और फिर 8 से पहले वाले अंक को एक न्यूनेन करना है। 6 के नीचे आप न्यूनक का चिन्ह लगाएं। अब ये 6 नहीं है, अब ये 5 बचा है। 158। 425 में अंक 2 का एक न्यूनेन पूर्वेण। सबसे पहले आप 425 लिखें और फिर 2 से पूर्व वाले अंक को न्यूनक कर दें। अब ये 3 है, 3 और पीछे तो 25 था ही हमारा, तो ये होगा 325। फिर 115 में अंक 5 का एक न्यूनेन पूर्वेण। 115 लिखें आप और 5 से पूर्व वाले अंक को आप एक कम कर दें, तो ये 0 बनेगा। 105। यहां पे 672 में अंक 7 का एक न्यूनेन पूर्वेण। 672 को आप लिखें और 7 से पहले वाले अंक को आप न्यूनक कर दें, तो अब ये बचेगा 5, 572। लास्ट वाला है इसमें 2915 में अंक 5 का एक न्यूनेन पूर्वेण। तो आप 2915 लिख लें। अब 5 से पहले वाले अंक को न्यूनक कर दें आप, तो ये 1 था, अब ये 0 होगा। हमारी नई संख्या प्राप्त होगी 2905। फिर नीचे बताया है परम मित्र अंक। परम मित्र अंक वे 2 अंक होते हैं जिनका योग 10 होता है, अर्थात यदि 2 अंकों को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है तो वे एक दूसरे के पूरक अंक या परम मित्र अंक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 1 का परम मित्र अंक 9 है, क्योंकि 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10 बनता है। 2 का परम मित्र अंक 8 है, क्योंकि 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 बनता है। 3 का परम मित्र अंक 7 है, क्योंकि 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 बनता है। 4 का परम मित्र अंक 6 है, क्योंकि 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 बनेगा। 5 का परम मित्र अंक 5 ही है, 5 + 5 10 होता है। नेक्स्ट पेज। आगे है अगले पेज पर वैदिक विधि से योग करना। हमें जोड़ करना है वैदिक विधि से। तो 65 में हमें 29 को जोड़ना है। आप देखेंगे किस प्रकार से ये होगा। 9 में 5 जोड़ा तो 14 बना, इनके 10 से ज्यादा बना है। इकाई वाला अंक तो हमने यहां पे लिख दिया है 4, और हम एक अधिक पूर्वेण कर देंगे। पहले वाले अंक को एक अधिक कर देंगे, जैसे हम हासिल लगाते हैं ना ऊपर, उसी प्रकार से यहां पे हम उस हासिल के लिए एक ये है, एक अधिक वाला चिन्ह लगा देंगे। तो अब ये 3 के बराबर है, 6 और 3 9। फिर नीचे सवालों को हल कर लेते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से योग कीजिए। 456, इसमें हमें 567 का जोड़ करना है। 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, तो आगे वाले अंक को एक अधिक कर दिया है, अभी 7 के बराबर है। 5 और 7 12, तो 2 हमने यहां पे लिख दिया और आगे वाले अंक को एक अधिक कर दिया क्योंकि इसमें से हासिल आई है। तो 4 और अब ये है 6, 4 और 6 10, 1023। अगला देखें 387, इसमें 576 को जोड़ना है। 7 + 6 13 बनेंगे, तो इकाई वाला अंक हमने यहां पे रख दिया और हासिल के बदले में हमने एक अधिकेन पूर्वेण कर दिया। पहले वाले अंक को एक अधिक कर दिया। इनके अब ये 8 है, 8 + 8 16। यहां पर भी हमें हासिल प्राप्त हुई है, इसलिए एक अधिकेन पूर्वेण कर देंगे। अब ये 6 है, 6 और 3 9। अभी पीछे वाला देखें, 576 + 584। 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, तो हम एक अधिकेन पूर्वेण कर देंगे। 8 को हम एक अधिक कर देंगे, तो अब ये 9 है, 9 और 7 16। यहां पे भी हम 16 में से 6 को तो लिख लेंगे, हमें हासिल प्राप्त हुई है,
इसलिए अंक 8 को एकाधिकेन पूर्वेण कर देंगे, पहले वाले अंक को एक अधिक कर देंगे। अब ये 6 है और यहां पे है 5, 6 और 5 11। तो इसका आंसर आया है 1160। अब नीचे वाले देखें, अगर आपने पहले कर लिए थे तो एक बार आप आंसर का मिलान भी कर लें। 730 प्लस 324, यहां पे 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। इसमें हमें कहीं भी एकाधिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर अगला है 501 प्लस 689, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, तो हम यहां पे 0 तो रख लेंगे और 9 का एकाधिकेन पूर्वेण, पहले वाले अंक को एकाधिक कर देंगे। अब ये 9 है, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, 6 और 5 11, 1190। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है 387 में हमें जोड़ना है 485, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 बनेगा। अब इस अंक 5 का एकाधिकेन पूर्वेण, इनके पहले वाले अंक को एक अधिक कर देंगे। अब ये 9 है, 9 और 8 17, यहां पर भी हमें हासिल प्राप्त हुई है, तो 8 का एकाधिकेन पूर्वेण कर देंगे, पहले वाले अंक को एक अधिक कर देंगे। अब ये है 5, 5 और 3 8, 872। फिर आगे है वैदिक विधि से घटाव करना। इस पीछे वाले को तो आप पढ़ लें, इसको हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। 582 में से हमें 197 का घटाव करना है। 2 यहां पे छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, तो 2 में से 7 का घटाव नहीं होगा, इसलिए हम एक न्यूनयन पूर्वेण कर देंगे। इनके इससे पहले वाले अंक को एक कम कर देंगे। अब ये 7 है, अब इसको देखिए हम कैसे हल करेंगे। 2 के साथ में इस 7 का परम मित्र जो कि होता है 3, 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 मिलकर बनेंगे 5। अब यहां पे ये 7 बचा हुआ है, 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो एक न्यूनयन पूर्वेण कर देंगे, पहले वाले अंक को हम एक कम कर देंगे। अब ये 4 है, अब यहां पे है 7, 7 के साथ हम जोड़ेंगे 9 का परम मित्र जो कि होता है 1, 7 प्लस 1, तो ये बनेगा 8। अब यहां पे है 4, 4 में से 1 घटाने पर 3। आइए जो हम नीचे सवाल दे रखे हैं इनको हल करें। 816 में से 326 का घटाव करना है। 6 में से 6 तो घटाव कर सकते हैं, इसलिए 0 आएगा। अब 1 में से 2 का घटाव नहीं कर सकते, तो आप एक न्यूनयन पूर्वेण करें, पहले वाले को एक कम कर दें। अब इस 1 के साथ में 2 के परम मित्र को जोड़ें जो कि होता है 8, 1 और 8 मिलकर बनेंगे 9। अब ये 7 बचा हुआ है, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। फिर अगला है 935 में से हमें 459 का घटाव करना है। 5 में से 9 नहीं घटेगा, इसलिए हम एक न्यूनयन पूर्वेण कर देंगे, पहले वाले अंक को एक कम कर देंगे। अब 5 इसके साथ में जोड़ेंगे 9 का परम मित्र, 9 का परम मित्र होता है 1, 5 प्लस 1 6 बनेगा। अब यहां पे है ये 2, 2 में से 5 नहीं घटेगा, इसलिए हम एक न्यूनयन पूर्वेण कर देंगे, पहले वाले को एक कम कर देंगे। अब इस 2 के साथ में हम जोड़ेंगे 5 का परम मित्र, 5 का परम मित्र तो 5 ही होता है, 2 प्लस 5 7 बनेगा। अब ये है यहाँ पे 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। अब इसका तीसरा पार्ट देखें। 355 में से हमें 179 का घटाव करना है। 5 में से 9 नहीं घटेगा, इसलिए एक न्यूनयन पूर्वेण कर देंगे। अब यहाँ पे 5 और इस 9 का परम मित्र 1, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 1 6। यहां पे है ये 4, 4 में से 7 घटेगा नहीं, तो एक न्यूनयन पूर्वेण कर देंगे। तो 4 और इसका परम मित्र होता है 3, 4 प्लस 3 ये होगा 7। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इस प्रकार के सवाल आप पिछली कक्षाओं में भी कर चुके हैं। अब ये घटाव का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 632 में से हम 274 का घटाव करेंगे। 2 में से 4 का घटाव नहीं होगा, तो एक न्यूनयन पूर्वेण करेंगे। 2 के साथ में 4 का परम मित्र जो कि 6 होता है, 2 प्लस 6 तो 8 बनेगा। अब यहां पे है 2,
2 में से 7 घटेगा नहीं तो एक न्यूनेन पूर्वेण करेंगे, और 2 के साथ में 7 का परमित्र 3 होता है। 2 + 3 तो ये 5 आएगा। अब ये 5 बचा हुआ है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। नेक्स्ट पेज। अब आगे नेक्स्ट पेज पर है चरम अंक तथा निखिलम अंक। किसी भी संख्या के इकाई के अंक को चरम अंक तथा शेष अंकों को निखिलम अंक कहा जाता है। जैसे 912 में 2 चरम अंक तथा 9 एवं 1 को निखिलम अंक कहा जाएगा। गुणन संक्रिया विचलन। वैदिक गणित में सामान्यतः 10, 100 एवं 1000 को आधार माना जाता है। यदि संख्या में से आधार को घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या विचलन कहलाती है। यदि संख्या आधार से छोटी होती है तो विचलन ऋणात्मक तथा संख्या आधार से बड़ी होने पर विचलन धनात्मक होता है। जैसे अब यहां पे हमें बता दिया कि आधार 10 होने पर, जैसे संख्या है 8, तो ये 8 छोटी संख्या है, आधार हमने बड़ा ले लिया तो ये ऋणात्मक में आएगा। इसका विचलन 2 का अंतर है -2। अब ये 12 में से हम 10 का घटाव करेंगे तो प्लस का 2 हमें प्राप्त होगा। फिर 7 को देखें, इसका विचलन होता है -3। 14 को देखें, इसका विचलन होता है +4। आधार 100 होने पर, यदि हमने आधार 100 माना है तो संख्या जैसे 103 है तो इसका विचलन होगा +3। 108 है तो इसका विचलन होगा +8। यहाँ पे 92 है तो इसका विचलन होगा -8। और यहाँ पे यदि 96 है तो इसका विचलन होगा -4। फिर नीचे आधार 10 होने पर संख्या 15 का विचलन। तो संख्या में से हम आधार घटा देंगे। संख्या थी हमारी 15 और हमने आधार माना है 10 को। 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 बचेगा, जो कि धनात्मक विचलन आया है। फिर संख्या 8 का विचलन। अब संख्या है 8, इसमें से हम आधार का घटाव कर देंगे तो घटाव के हैं 10 प्लस के हैं 8, तो ये हमारा आंसर आएगा -2, ऋणात्मक विचलन। संख्या 12 का विचलन। तो संख्या हमारी 12, इसमें से हम आधार को घटा देंगे तो हमारा विचलन आएगा 2, जो कि होगा धनात्मक का। संख्या 6 का विचलन। 6 में से हम आधार को घटा देंगे तो अब हमारे पास प्लस के तो हैं 6 और माइनस के हैं 10, तो इनके माइनस वाले ज्यादा हैं तो माइनस का हमारा आंसर आएगा -4, ऋणात्मक विचलन। फिर नीचे है विचलन ज्ञात कीजिए। आधार 10 होने पर संख्या है, यहां पे हमें विचलन बताना है। 15 का विचलन तो +5 आएगा। 18 का विचलन +8 आएगा। 7 का विचलन, क्योंकि आधार से कम है तो ये माइनस में आएगा -3। 13 का विचलन +3 आएगा। 4 का विचलन तो ये 10 से कम है इसलिए -6 आएगा। आधार 100 होने पर, यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं, इनका विचलन हमें बताना है। 105 का विचलन तो 5 होगा। 115 का विचलन तो 15 होगा। और यहाँ पे 93 का विचलन तो ये -7 होगा, क्योंकि ये 100 से कम है। फिर नीचे वाला 113 का विचलन तो 13 आएगा प्लस का। फिर आगे है 97 का विचलन तो ये -3 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है राधा की मां ने घर आकर राधा को गुणा का प्रश्न अलग तरीके से हल करना बताया। जैसे 13 × 12, तो इसका निकटतम आधार है 10, तो ये विचलन के अनुसार हम गुणा करेंगे निखिलम सूत्र की सहायता से। तो संख्या 13, इसका विचलन होगा 3 और 12, इसका विचलन होगा +2, अतः गुणनफल। तो यहाँ पे 2 तरीके से हल किया गया है इसको 2 पार्ट में। यहाँ पे ये बीच में डिवाइडर लगा हुआ है, तो पीछे की साइड में हमने विचलन की गुणा कर ली, 3 दूनी 6, और इधर
बाईं साइड में आप देखें 13 में हमने 2 जोड़ लिया है तो 15 प्राप्त हो गया है। या फिर आप 12 में 3 जोड़ लें, इनकी आर पार आप हल कर लें इसको। हमें इसमें 2 स्टेप करने हैं। पीछे की तरफ यानी कि दाईं साइड में तो हमें विचलन की गुणा करनी है, 3 दूनी 6, और बाईं साइड में हमें आर पार हल करना है, 13 + 2 15। तो हमें एक अंक प्राप्त हो गया है। हमने आधार 10 रखा था, हमें इस बीच वाली डिवाइडर लाइन से पीछे एक अंक प्राप्त हो गया है। अब इस बीच वाली विभाजक लाइन को हटा देंगे तो आंसर आएगा 156। इसको आप पढ़ लें। फिर अब आप नीचे देखें, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। जो समझने की बात है वो आप नीचे देखें। अब ये वाला 13 × 15, तो संख्या हमने लिखी 13। 13 का विचलन होगा प्लस का 3, और फिर है 15, इसका विचलन होगा प्लस का 5। अब उसी प्रकार से हम 2 स्टेप हल करेंगे इसके। ये बीच में डिवाइडर लगा दिया है। अब पीछे की तरफ विचलन की गुणा करेंगे, 5 × 3 = 15, और बाईं साइड में आप देखें यहां पे 13 में 5 जोड़ दें 18 बनेगा, या फिर 15 में आप 3 जोड़ दें तो भी 18 बनेगा। आप आर पार तरीके से इसको हल कर लें तो 18 आ गया है हमारा बाईं साइड में, और दाईं साइड में प्लस का 15 आ गया है। अब यहां पे हमने आधार लिया था 10 का, तो हम ये जो बीच की लाइन है हमारी डिवाइडर विभाजक लाइन है, इससे पीछे हम केवल एक अंक ही रखेंगे। अगर दूसरा अंक आता है तो उसको हम हासिल के तौर पे आगे भेजेंगे। तो जैसे 15 में से इस एक को आगे भेज देंगे तो ये होगा 18 + 1, तो 19 बनेगा, और पीछे रहेगा 5। तो अब लास्ट वाले स्टेप में हम इस विभाजक लाइन को भी हटा देंगे बीच में से, तो हमारा आंसर आएगा 195। अब नेक्स्ट पेज पर है उदाहरण 13 की गुणा हमें 7 पर करनी है। तो आप इसको समझ लें, ये तो आप पढ़ते रहना खुद ही, इसको आप समझ लें। हमने आधार माना है 10 का, तो 10 के आधार पर 13 का विचलन होगा प्लस का 3, और 7 का विचलन होगा माइनस का 3। उसी प्रकार से हम 2 तरीके से इसको 2 पार्ट में हल करते हुए चलेंगे। जैसे ये विभाजक लाइन है, इससे इधर वाला ये बायां साइड और ये वाली दाईं साइड, तो दाईं तरफ हम विचलन की गुणा कर देंगे। ये ऊपर प्लस का 3 है और नीचे माइनस का 3 है, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये आएगा माइनस का 9। अब इधर का देखें आप, बाईं तरफ का 13 में से या तो आप 3 घटा दें तो 10 आएगा, या फिर आप 7 में 3 जोड़ लें तो भी हमारा 10 आएगा। इसमें हल करके बताया हुआ है 13 + माइनस का 3, 13 + माइनस का 3। अब इसको हल करेंगे तो हमारा 10 आएगा, और इसको हमने हल कर ही लिया था, ये माइनस का 9 आया था। अब इस सवाल में हम इस माइनस को हटाएंगे। जिस प्रकार से हमारे पास 2 अंक प्राप्त होने पर हम हासिल आगे भेजते थे, तो अब हमें माइनस का प्राप्त हुआ है, इसलिए हासिल को हम वापस ले लेंगे। तो 10 - 1 कर देंगे तो ये 9 बचेगा, और यहाँ पे 1 हासिल आने पर हमारे पास 10 आ गए हैं, यानी कि दहाई आ गई है। अब दहाई में से हम 9 का घटाव कर देंगे तो पीछे की तरफ 1 बचेगा, और 10 में से 1 घटाने पर ये बाईं साइड में 9 बचेगा। तो अब बीच वाली विभाजक लाइन को हटा देंगे तो ये बचेगा 91। फिर अगला उदाहरण है इसका 105 × 106, तो ये 100 के आसपास हैं, इसलिए हम इसका आधार लेंगे 100। अब इनका विचलन निकालेंगे। 105 में विचलन होगा प्लस का 5, 106 में विचलन होगा प्लस का 6। अब बीच में विभाजक लाइन लगा दी है, ये बाईं साइड ये दाईं साइड। बाईं साइड में हम आर पार जोड़ करके इसको हल करेंगे। 105 में आप 6 जोड़ लें तो भी 111 बनेगा, या फिर आप 106 में 5 जोड़ लें तो भी हमारा 111 बनेगा। यहाँ पे बुक में करके बताया है 105 + 6, ये वाला। और अब इसकी दाईं साइड में आप देखें विचलन की गुणा की गई है, 5 × 6, तो 5 × 6 = 30। ये प्लस का ही आया है पीछे की तरफ, और आगे हमारा आ ही चुका है 111। अब बीच की विभाजक लाइन को हटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 11,130। अब एक उदाहरण और देखें आप, जिसमें एक संख्या 100 से कम है। 112 × 90, तो ये 100 के आसपास हैं, इसलिए हमने आधार लिया है 100 का।
तो ये संख्या है 112, इसका विचलन होगा प्लस के 12। फिर दूसरी संख्या हमारी 90, इसका विचलन होगा माइनस के 10। अब इसी प्रकार से हम बाईं साइड और दाईं साइड को हल करेंगे। बाईं साइड में 112 में से 10 घटा दें, 102 बचेगा, या फिर आप 90 में 12 को प्लस कर लें तो भी 102 आएगा। यहां पे करके बताया है 112 प्लस माइनस के 10। और अगले स्टेप में इसको हल कर दिया, 112 में से 10 घटाएंगे तो 102। अब पीछे की साइड में आप देखें, प्लस का तो 12 आया है, अब इसकी गुणा करेंगे माइनस के 10 से, तो हमारा आंसर आएगा माइनस के 120। हम यहां पे माइनस नहीं रखेंगे और हमें यहां पे 3 अंक प्राप्त हो गए हैं। हमने आधार 100 लिया था, इसलिए हमें केवल 2 ही अंक यहां पे रखने हैं, इसलिए -1 को आगे भेजेंगे, तो 102 माइनस 1। अब यहां पे बचा हुआ हमारे पास माइनस का 20। 102 में से -1 करने पर 101 बचेगा। अब पीछे हमारा माइनस का 20 बचा हुआ है, लेकिन हमें माइनस में नहीं रखना है, इसको प्लस में लाना है, इसलिए 1 हम हासिल को वापस लेंगे, 1 सैकड़ा हम वापस लेंगे। तो यहां पे 101 माइनस 1 सैकड़ा वापस लेने पर हमें 100 प्राप्त हुए हैं। 100 में से हम 20 का घटाव कर देंगे, तो 100 में से 20 का घटाव करने पर हमें दाईं साइड में 80 प्राप्त हुआ है और बाईं साइड में 101 में से 1 का घटाव करने पर हमें 100 प्राप्त हुआ है। अब बीच वाली विभाजक लाइन को हम हटा देंगे, तो यह आएगा 10,080। अब नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर है निखिलम सूत्र से गुणा कीजिए आधार 10 अथवा 100। तो हमें अपनी सुविधा के अनुसार आधार 10 या 100 ले सकते हैं। अब पहला पार्ट इसका 11 गुणा 11, तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। आधार हमने लिया यहां पे 10 का, तो 11 का विचलन प्लस का 1, इस पीछे वाले 11 का इसका विचलन भी प्लस का 1 है, तो इसके बाईं साइड को हल करेंगे। 11 प्लस 1, 11 प्लस 1, तो ये हमारा आया 12। और पीछे विचलन की गुणा करेंगे हम, 1 गुणा 1, तो 1 ही आएगा। तो हमें 1 ही अंक में प्राप्त हो गई है इस विभाजक लाइन से पीछे की संख्या। तो अब हम विभाजक लाइन को हटा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 121। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, कंप्लीट कर लें इसे, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर दूसरा पार्ट देखें, 12 गुना 8, ये वाला दूसरा पार्ट, इसको हम हल करेंगे। 12 गुना 8, इसमें हमने आधार लिया है 10 का, तो संख्या हमारी 12, इसका विचलन होगा प्लस का 2। अब ये 8 है, इसका विचलन होगा माइनस के 2। अब पहले हम बाईं साइड को हल कर लेते हैं। आप 12 में से 2 घटाएंगे तो भी 10 बचेगा, या आप 8 में इस 2 को प्लस करेंगे तो भी हमारा 10 आएगा। तो 12 प्लस -2। फिर पीछे की साइड में देखें, ये प्लस का 2 है, गुणा करेंगे इस माइनस के 2 से, इसको हल करने पर 10 आया। 2 गुणा -2, तो ये आए हैं माइनस के 4। अब हमें माइनस का नहीं रखना यहां पे, इसको हम हल करेंगे, तो 9 प्लस 1 होता है ये 10, तो इस 1 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे। फिर अब 9 को रख लिया हमने यहां पे, इस 1 को हमने दूसरी तरफ भेज दिया, तो 10 प्राप्त हो गए यहां पे। 10 में से अब 4 घटाव कर देंगे, 10 में से 4 का घटाव करेंगे तो 6 बचेगा, और यहां पे 9 बचा हुआ था। अब बीच की विभाजक लाइन हटा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 96। इसे आप कंप्लीट कर लें। फिर आगे तीसरा पार्ट है इसका, 101 गुना 105, 101 गुना 105, इसको आप देखें, हमने यहां पे आधार रखा है 100 का, तो संख्या है हमारी संख्या, और ये वाला है विचलन, विचलन संख्या थी हमारी 101, विचलन प्राप्त हुआ है प्लस का 1। फिर दूसरी संख्या थी हमारी 105, इसका विचलन प्राप्त हुआ है हमें 5। अब 2 पार्ट में इसको हल करते हुए चलेंगे। आप बाईं साइड में देखें, 101 में 5 जोड़ लें तो भी 106 बनेगा,
105 में आप 1 जोड़ लें तो भी हमारा 106 बनेगा। हम 101 में 5 जोड़ लेते हैं, आर पार इसको हल करेंगे। 101 में हम 5 जोड़ लेंगे तो ये 106 बनेगा। अब पीछे की साइड में देखें आप, तो 1 गुना 5, 1 गुना 5, तो ये 5 आया है। ये 0 हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि हमने यहाँ पे आधार 100 का माना था, इसलिए विभाजक लाइन से पीछे हमारे 2 अंक होने चाहिए। यदि हमारा आधार 10 होता तब तो केवल हम एक ही अंक यहाँ पे रखते। तो अब इस विभाजक लाइन को हटा दें तो ये आंसर आएगा 10,605। फिर अगला क्वेश्चन है इसका चौथा पार्ट, 102 गुना 98। इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। आधार हमने रखा है 100 का, तो हमारी संख्या है 102, इसका विचलन आएगा प्लस का 2। 98 यहां पे विचलन आएगा माइनस का 2। अब इसको 2 पार्ट में हल करते हुए चलेंगे। ये हमने बीच वाली लाइन लगा दी हमने, और 102 में से या तो हम 2 का घटाव कर दें, 100 बचेगा, या 98 में आप 2 जोड़ लें तो भी हमारा 100 आएगा। हमने हल किया है इसको 102 प्लस माइनस का 2, तो 102 प्लस माइनस 2 करेंगे तो हमारा 100 आएगा यहां पे बाईं तरफ। अब दाईं तरफ का देखें, ये प्लस का 2 है और इसकी गुणा हम करेंगे इस माइनस के 2 से, तो यहां पे माइनस का 4 आएगा पीछे की तरफ। लेकिन हमें माइनस का 4 हमें माइनस रखना नहीं है, इसको हमें प्लस में लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 99 प्लस 1, इस 100 को हमने कर लिया 99 प्लस 1, क्योंकि इस एक हासिल को हम दूसरी तरफ भेजेंगे। ये एक यहां पे एक इकाई नहीं है, ये एक सैकड़े के बराबर है, और पीछे की तरफ है हमारा माइनस का 4। अब केवल 99 यहां पे रह गया, एक इधर जाने पर ये हमें सैकड़ा प्राप्त हो गया है। सैकड़े में से हम 4 का घटाव करेंगे तो हमें दाईं तरफ 96 प्राप्त हुआ और बाईं तरफ हमारा पहले से 99 आ गया था। तो अब विभाजक लाइन को हटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 9,996। अब इसका पांचवा पार्ट है 93 गुना 97। 93 गुना 97, ये संख्याएं भी 100 के पास में हैं, इसलिए आधार रखेंगे हम 100 का। संख्या हमारी 93, इसका विचलन है माइनस का 7। फिर अगली संख्या हमारी 97, इसका विचलन है माइनस का 3। अब उसी प्रकार से इसको 2 पक्ष में हल करते हुए चलेंगे। तो ये हमने विभाजक लाइन लगा दी है। अब ये बाएं पक्ष को हल करेंगे। 93 में से आप 3 का घटाव करें तो भी 90 आएगा, या आप 97 में से 7 का घटाव करें तो भी 90 आएगा। हम इसको हल कर लेते हैं। 93 प्लस माइनस का 3, तो 93 में से 3 घटाएंगे तो 90। अब आप दाईं साइड में देखें, ये माइनस का 7 है और माइनस का 3 है। माइनस 7 गुणा माइनस 3, जब दोनों साइड में हमारे माइनस माइनस होते हैं और गुणा हमें करनी होती है तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, 7 ये 21। तो अब इस बीच वाली लाइन को हटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 9021। पीछे हमने 2 अंक इसलिए रखे हैं इस विभाजक लाइन से पीछे क्योंकि हमने आधार 100 का माना था। यदि हमने आधार 10 का माना होता तो हम केवल एक ही अंक रखते इस विभाजक लाइन से पीछे। अब आगे है इसका 6th वाला पार्ट, जिसमें है 9 गुना 7। ये बिल्कुल छोटा सा सवाल है, इसको हम हल करेंगे। 9 गुना 7, इसमें हमने आधार माना है 10 का, क्योंकि ये 10 के पास में है। तो हमारी संख्या है 9 और ये निकला इसका विचलन। हमारी संख्या थी 9, इसका विचलन आया है -1। फिर दूसरी संख्या हमारी 7, इसका विचलन होगा माइनस का 3। अब इसी प्रकार से इसको 2 पार्ट में अलग अलग हल करते हुए चलेंगे। 9 में से 3 घटा दें तो भी 6 बचेगा, या 7 में से आप 1 का घटाव कर दें तो भी हमारा 6 बचेगा। हम इसको हल कर लेते हैं। 9 प्लस माइनस का 3, 9 में से हम 3 का घटाव करेंगे तो 6 बचेगा। अब यहां पे -1 गुणा -3, दोनों तरफ माइनस है इसलिए हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो 3 एकम 3, यहां पे हमें 3 प्राप्त हो गया है। हमने 10 का आधार लिया था इसलिए केवल एक ही अंक रखेंगे हम इस विभाजक लाइन से पीछे। तो अब हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इस विभाजक लाइन को हटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा
63। अब इसका अगला पार्ट है पार्ट नंबर 7। तो यहां पे संख्या है 12 गुना 15। 12 गुना 15। तो ये 10 के पास में है, इसलिए हमने आधार लिया है 10 का। तो यहां पे ये संख्याएं हैं, ये हमें विचलन प्राप्त हुआ है, विचलन। और ये हैं संख्याएं। 12 का विचलन होगा प्लस का 2, 15 का विचलन होगा प्लस का 5। दो पार्ट में इसको हल करते हुए चलेंगे। इसकी बाईं साइड को देखें, 12 में आप 5 जोड़ें तो 17 बनेगा, भले ही आप 15 में 2 को जोड़ें तो भी 17 बनेगा। हमने इसको हल किया है 12 प्लस 5, तो ये बन गया 17। अब पीछे की साइड देखें, 2 गुना 5, तो 2 पंजे होते हैं 10। तो हमने आधार माना था 10 का। हम पीछे की साइड इस विभाजक रेखा से पीछे केवल एक ही अंक रखेंगे, इसलिए ये जो 1 है इसको हम इधर लाएंगे। तो यहां पे 17 प्लस 1 होगा और पीछे रहेगा 0। 17 प्लस 1 होने पर 18 और पीछे रह गया 0। अब इस विभाजक लाइन को हटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 180। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। अब आगे 8वां पार्ट है इसका, 107 गुना 109। 107 गुना 109। अब ये 100 से ज्यादा हैं संख्याएं, तो इसलिए हमने आधार माना है 100 का। तो हमारी संख्या थी 107, इसमें हमारा विचलन होगा 7। दूसरी संख्या 109, इसमें हमारा विचलन होगा 9। अब उसी प्रकार से दो पार्ट में हल करेंगे। 107 में आप 9 जोड़ लें तो भी 116 प्राप्त होगा, या आप 109 में 7 जोड़ लें तो भी 116 प्राप्त होगा। हमने ये वाला हल किया है 107 प्लस 9, तो ये बन गया है 116। अब पीछे की साइड आप देखें, हमें 7 गुना 9 करना है, तो 7 निमे 63। हमें 2 अंक प्राप्त हो गए हैं इस विभाजक लाइन से पीछे, और ये माइनस में भी नहीं है। तो बस अब केवल हमें ये बीच की विभाजक लाइन हटानी है और हमारा आंसर रेडी है। तो हमारा आंसर आया है 11,663। ये इतना छोटा सा ही सवाल था। फिर अब इसका लास्ट वाला पार्ट है, जिसमें है 104 गुना 27। 104 गुना 27। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, क्योंकि यहां पे एक संख्या तो बिल्कुल छोटी है और दूसरी संख्या 100 के पास में है। तो हमने आधार रखा इसमें 100 का। 104, यहां पे इसका विचलन आएगा 4। फिर अगली संख्या थी 27, इसका विचलन आएगा माइनस का 73। अब इसी प्रकार से इसको दो पक्ष में हल करते हुए चलेंगे। इसकी बाईं साइड को देखें, 104 में से आप 73 का घटाव कर दें तो भी हमारे पास 31 रहेगा, या आप 27 में 4 को जोड़ लें तो भी हमारे पास 31 आएगा। हमने इसको हल किया है 104 प्लस माइनस 73। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 31। अब पीछे की साइड आप देखें, ये वाला तो प्लस का 4 है, लेकिन ये वाला माइनस का 73 है। तो 4 गुना माइनस 73, तो हमारे पास इसकी गुणाई है माइनस 292। अब हम दो ही अंक यहां पे रखेंगे, इसलिए जो तीसरा अंक है इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे और ये घटाव में है। तो 31 माइनस 2, ये बचेगा 29, और पीछे की साइड में हमारा 92 बचा हुआ है। लेकिन इसको हम माइनस में नहीं छोड़ेंगे, इसको हमें प्लस में लाना है। 29 कैसे होता है? 28 प्लस 1। अब इस 1 को हम दोबारा उधर भेजेंगे, ये 1 अब सैकड़े के बराबर है, तो यहां पे 28 रहेगा, 1 सैकड़ा हमने भेज दिया, इस सैकड़ा। तो 100 में से हम 92 का घटाव करेंगे तो यहां पे बचेगा 8। हमें 2 अंक रखने हैं, इसलिए हम यहां पे 0 भी रखेंगे। यहां पे है 28 और पीछे की साइड में आ गया 08। अब लास्ट स्टेप में हम इसको हटा देंगे, इस विभाजक लाइन को,
तो हमारा आंसर आएगा 2808। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले से कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। आगे है एक न्यूनेन पूर्वेण से गुना। राधा की मां ने राधा को एक अन्य विधि एक न्यूनेन पूर्वेण से गुना करके बताया। 14 गुना 99, 1386। राधा ने मां से पूछा, यह गुना इतनी जल्दी कैसे किया, कोई जादू है क्या? मां ने कहा, यह कोई जादू नहीं है, इसे हम वैदिक गणित पद्धति से आसानी से हल कर सकते हैं। किस प्रकार से हल किया? 14 की गुणा 99 पे करनी थी, तो 14 का न्यूनक किया और दूसरी साइड में 99 में से 14 का न्यूनक करके घटाव कर दिया है। तो 14 का न्यूनक करने पर हमें 13 प्राप्त हुआ है और यहाँ पे 99 में से 14 का न्यूनक इनके 13 को घटा दिया गया है। तो इस तरफ 13 और 99 में से 13 घटाने पर 86। अब इस विभाजक रेखा को हटा दिया तो 1386। फिर आगे है, इस प्रकार यदि किसी भी संख्या का गुणा हम 999 से करते हैं तो उस संख्या को एक न्यून कर हम उस एक न्यून की गई संख्या को 999 में से घटा देते हैं। जैसे, तो यहां पे उदाहरण एक और करके बताया गया है हमें, इसको भी देख लें। संख्या यहां पे 15 गुना 99, तो 15 का न्यूनक कर दिया गया और फिर 99 में से 15 का न्यूनक करके घटाव कर दिया गया है। तो 15 का न्यूनक करने पर 14, 99 में से 15 का न्यूनक 14 को घटाएंगे तो ये 85 आएगा। तो हमारा बाईं साइड में 14, दाईं साइड में 85। अब इस विभाजक रेखा को हटा देंगे तो 1485। फिर एक अगला उदाहरण और हमें बताया है, उदाहरण नंबर 2, 345 गुना 999। इसको भी ठीक उसी प्रकार से हल किया गया है। इसके बाएं पक्ष में 345 को न्यूनक किया गया है और इसके दाएं पक्ष में 999 में से 345 का न्यूनक करके घटाव कर दिया गया है। तो यहां पे तो हमें प्राप्त हुआ है 344 और यहां पे 999 में से 344 का घटाव करेंगे तो 655। अब बीच की लाइन को हटा दिया गया है तो हमें आंसर प्राप्त हुआ है 3,44,655। अब आगे इसका अभ्यास कार्य करेंगे हम। आगे है अभ्यास कार्य। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 10 के आधार पर विचलन लिखिए। इसका पहला पार्ट 12 का, तो इसका विचलन होगा +2। अब दूसरा पार्ट 18 का, तो इसका विचलन होगा +8। अब तीसरा पार्ट है इसका 6 का, तो इसका विचलन होगा -4, क्योंकि ये 6 10 से 4 कम है। और फिर इसका चौथा पार्ट है लास्ट वाला 9 का, तो इसका विचलन होगा -1। दूसरा, एकाधिकेन पूर्वेण लिखिए। फर्स्ट 89 में 9 का, तो पहले आप 89 लिख लें। एकाधिकेन पूर्वेण, पहले वाले को एक अधिक करना है तो 8 के ऊपर हम एक अधिक का चिन्ह लगाएंगे। अभी 8 9 के बराबर होगा और पीछे वाला तो 9 है ही, तो अभी होगा 99। फिर दूसरा 125 में 2 का, तो इसमें 125 लिखें आप पहले और फिर 2 से पहले वाले को एक अधिक कर दें, तो यानी कि ये बन गया 2 और पीछे 25 है, तो इसका आंसर होगा 225। फिर तीसरा 76 में अंक 7 का, तो आप पहले 76 लिखें। अब 7 से पहले वाले को एक अधिक करना है, जबकि पहले तो यहाँ पे हमें कुछ अंक दिया हुआ ही नहीं है, तो इसलिए हम 0 लगा लेंगे। यहाँ पे 7 से पहले 0 लगाएंगे और 0 के ऊपर एक अधिक का चिन्ह लगाएंगे। अब ये हो गया 1 और पीछे है 76, 176। फिर चौथा पार्ट 703 में 3 का, आप 703 लिखें। इसमें 3 से पहले 0 लिखा हुआ है, 0 के ऊपर एक अधिक का चिन्ह लगाएं। अब ये 7 और ये वाला बन गया है 1 और पीछे है 3, 713। तीसरा एकाधिक लिखिए। इसमें हमें सीधा सा एकाधिक करना है। पहला 8 का एकाधिक तो 9 होगा और दूसरा 12 का एकाधिक
तो 12 के ऊपर हम एक अधिक वाला चिन्ह लगाएंगे, तो ये हो गया है 12 + 1 13। तीसरा है इसका 17 का, तो 17 आप लिखें और उसके ऊपर एक अधिक का चिन्ह लगाएं आप, तो ये हो गया है 18। फिर चौथा 37 का, तो आप 37 लिखें और इसमें आप एक अधिक का चिन्ह लगाएं ऊपर, तो ये हो गया है 38। फिर आगे चौथा है 100 के आधार पर विचलन लिखिए। अब हमें 100 के आधार पर विचलन बताना है। पहला 109 का, तो 109 100 से 9 अधिक है, तो इसका विचलन होगा +9। दूसरा 115 का, तो 115 100 से 15 अधिक होता है, इसका विचलन होगा +15। तीसरा 112 का, तो 112 100 से 12 अधिक होता है, इसका विचलन होगा +12। अब इसका चौथा पार्ट है 98 का, 98 100 से 2 कम होता है, इसलिए इसका विचलन होगा -2। अब पांचवा संख्याओं के परम मित्र अंक लिखिए। परम मित्र वे 2 अंक होते हैं जिनका जोड़ 10 होता है। अब जैसे पहला 5, तो इसका परम मित्र होगा 5। सेकंड है 7, तो इसका परम मित्र होगा 3। 7 और 3 मिलकर बनेंगे 10। तीसरा 8, 8 का परम मित्र होगा 2। 8 और 2 मिलकर बनेंगे 10। अब चौथा है 6, 6 का परम मित्र होगा 4। 6 और 4 मिलकर 10 बनेंगे। अगर आपने ये अभ्यास कार्य पहले कर लिया है तो आप आंसर का मिलान जरूर कर लें। और यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर आगे 6th वाला, एक न्यूनेन पूर्वेण लिखिए। यानी कि हमें एक कम करना है और जो अंक हमें बताया जाएगा उससे पहले वाले को एक कम करना है। इसका पहला पार्ट 748 में अंक 8 का, तो सबसे पहले आप 748 लिखें और 8 से पहले वाले अंक को एक कम करना है, तो 4 के नीचे आप न्यूने का चिन्ह लगाएं। अब ये 7, अब यहाँ पे 4 नहीं, ये 3 बचा है। 3 8 738। अब दूसरा पार्ट है 68 में अंक 8 का, तो आप 68 लिखें, 8 से पहले वाले को एक कम कर दें, तो ये आएगा 58। अब इसका तीसरा पार्ट है 7432 में अंक 2 का, तो 7432 लिखें आप और 2 से पहले वाले को आप एक कम कर दें, तो ये होगा 7422। अब इसका चौथा पार्ट है 843 में अंक 4 का, आप 843 लिखें और 4 से पहले वाले अंक को आप एक कम कर दें, तो ये होगा 743। फिर सातवां एकाधिकेन पूर्वेण से योग कीजिए। हमें यहाँ पे जोड़ करना है एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। अब पहला पार्ट आप देखें, 724 में हमें 268 का जोड़ करना है। 4 में 8 जोड़ेंगे तो बनेगा 12, तो इसमें इकाई वाला अंक तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे हम सामान्य सवाल में यहाँ पे हासिल लगाते हैं, उसकी बजाय में हम 8 का एकाधिकेन पूर्वेण करेंगे, तो यहाँ पे अब 7 बन गया है। ये 2 और 7 मिलकर बने 9। 7 और 2 9। अब इसका दूसरा पार्ट देखें, 894 प्लस और यहाँ पे है 266। 4 और 6 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10, इसलिए इस 6 का एकाधिकेन पूर्वेण करेंगे, यानी कि आगे वाली संख्या के ऊपर हम एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। 9 और 7 16। अब यहाँ पे हमने 6 लिख लिया है और जो हमारी हासिल आई है उसके बदले में हमने एकाधिक का चिन्ह लगा दिया है, तो ये 3 बन गया है। 8 और 3 11। नीचे है अब इसका तीसरा पार्ट, 784 में हमें 327 को जोड़ना है। 4 और 7 11, तो इसमें एक हासिल आई है, इनके 7 का हम एकाधिकेन पूर्वेण करेंगे, पहले वाले अंक को एक अधिक करेंगे। 8 और 3 11, यहां पर भी हम एकाधिक कर देंगे, एकाधिकेन पूर्वेण। अब ये 4 हो गया है, 7 और 4 11, तो इसका आंसर आया है 1111। अब इसका लास्ट पार्ट है 890 प्लस 246। अब 0 प्लस 6 बनेगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो ये 13 बनेगा,
तो यहाँ पे 3 को तो हमने लिख लिया, और जो हमें हासिल चाहिए थी उसके बदले में हमने 4 को एकाधिकेन पूर्वेण कर दिया, इनके इससे पहले वाले को एकाधिक कर दिया। अब ये 3 हो गया है, 8 और 3 11। नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर है 8वां क्वेश्चन। एक न्यूनेन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। यहां पे हमें घटाव करना है। पहला पार्ट 95 में से हमें 36 का घटाव करना है। 5 यहाँ पे छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है, 5 में से 6 घटेगा नहीं, इसलिए हम 5 का एक न्यूनेन पूर्वेण कर देंगे, इनके पहले वाले को एक कम कर देंगे, तो ये बचा 8। अब 5 के साथ इसके परम मित्र को जोड़ेंगे। 6 का परम मित्र होता है 4, 5 और 4 मिलकर बनेंगे 9। अब यहाँ पे 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। अब दूसरा पार्ट देखें, 743 माइनस 624, 3 में से 4 घटेगा नहीं, इसलिए हम 3 का एक न्यूनेन पूर्वेण करेंगे, पहले वाले को एक कम कर देंगे। अब ये 3 बचा है यहाँ पे, और इस 3 के साथ में 4 का परम मित्र जो कि 6 होता है, 6 को जोड़ेंगे, 3 और 6 मिलकर बनेंगे 9। अभी यहाँ पे है 3 में से तो 2 घटा सकते हैं हम, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 7 में से 6 का घटाव करेंगे तो 1 बचेगा। अब इसका तीसरा पार्ट देखें, 634 में से हम 245 का घटाव करेंगे। 4 में से 5 घटेगा नहीं, तो हम 4 का एक न्यूनेन पूर्वेण करेंगे। 4 के साथ 5 का परम मित्र जो कि 5 ही होता है, 4 + 5 9 बनेगा। अब 2 में से 4 नहीं घटेगा, तो हम एक न्यूनेन पूर्वेण करेंगे, यानी कि 6 को हम एक कम कर देंगे। अब ये 5 बचा है, 2 और इसका परम मित्र 6, 2 और 6 मिलकर बने 8। यहां पे है 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 389। चौथा पार्ट 4325, इसमें से हम घटाव करेंगे 1236 का, तो 5 में से 6 घटेगा नहीं, हम एक न्यूनेन पूर्वेण कर देंगे। अब 5 के साथ में इस 6 का परम मित्र जो कि 4 होता है, 5 और 4 मिलकर बने 9। अभी यहाँ पे है 1 में से 3 घटेगा नहीं, हम एक न्यूनेन पूर्वेण कर देंगे, पहले वाले को एक कम कर देंगे। अब 1 के साथ इसका परम मित्र जो कि 7 होता है, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 बनेगा। अब यहाँ पे 2 है, ये 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और 4 में से 1 का घटाव करेंगे तो 3। फिर आगे है 9वां सवाल, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से गुणन क्रिया कीजिए। तो देखते हैं हम कि इसको किस प्रकार से हल करेंगे। इसका पहला पार्ट 11 गुणा 99, इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। 11 का न्यूनक करेंगे एक तरफ, यानी कि बाईं तरफ, और दाईं तरफ में हम 99 में से 11 का न्यूनक घटाव कर देंगे। तो 11 का न्यूनक करेंगे तो 10 रहेगा, और 99 में से 11 का न्यूनक यानी कि 10 का घटाव कर देंगे। तो यहाँ पे तो 10 ही है बाईं साइड में, और दाईं साइड में हमें प्राप्त होगा 89। तो अब बीच की संख्या, ये बीच वाली जो विभाजक लाइन है इसको हटा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1089। अब इसका दूसरा पार्ट देखें, 57 गुणा 99, इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। 57 गुणा 99, तो बाईं साइड में हम 57 का न्यूनक करेंगे, और दाईं साइड में 99 में से हम 57 का न्यूनक घटाव कर देंगे। अब न्यूनक करने पर ये बचा 56, और 99 में से हम 57 का न्यूनक यानी कि 56 का घटाव करेंगे। 99 में से हम 56 का घटाव करेंगे तो 43 आएगा, और बाईं साइड में हमारे पास 56 पहले से है। अब इस विभाजक रेखा को हटा देंगे, तो हमारा आंसर होगा 5643। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस अभ्यास कार्य को पहले कर चुके हैं तो आप उत्तरों का मिलान जरूर कर लें। फिर आगे तीसरा 325, यहां पे देखें 325 गुणा 999, इसको हल करेंगे। 325 गुणा 999, तो हम बाईं साइड में 325 का न्यूनक कर देंगे, और दाईं साइड में 999 में से हम 325 के न्यूनक को घटाव कर देंगे। तो यहाँ पे बाईं साइड में आप देखें 325 का न्यूनक करने पर 324, और दाहिनी साइड में देखें
999 में से 325 का न्यूनक यानी कि जो बनेगा 324, तो 324 का घटाव कर देंगे हम, तो घटाव करने पर हमें प्राप्त होगा 675 और यहाँ पे हमें प्राप्त हो चुका है 324। अब विभाजक लाइन को हटा देंगे तो हमारा आंसर होगा 3,24,675। अब 9वें सवाल का चौथा पार्ट है। 9वें सवाल में चौथे पार्ट में तो ये 23 गुणा 99, इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। 23 का न्यूनक कर देंगे बाईं साइड में और दाईं साइड में 99 में से हम 23 का न्यूनक करके घटाव करेंगे, तो यहाँ पे बाईं साइड में 23 का न्यूनक करने पर 22 प्राप्त हो गया हमें, और दाहिनी साइड में देखें 99 में से 23 का न्यूनक जो कि 22 बनेगा, तो 99 में से हम 22 का घटाव करेंगे तो 77। अब इस विभाजक लाइन को हटा देंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा 2277। 2277। इसको आप हल कर लें, कंप्लीट कर लें इसे आप। फिर है नेक्स्ट 9वें सवाल का 5वां पार्ट, जिसमें है 342 गुणा 999। इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। 342 का न्यूनक कर देंगे हम बाहिनी साइड में, और दाईं साइड में 999 में से हम 342 का न्यूनक करके घटाव कर देंगे। 342 का न्यूनक करेंगे तो 341। अब 999 में से हम 341 का घटाव करेंगे तो 658 प्राप्त होगा। इधर हमें प्राप्त हो गया है 342 का न्यूनक करने पर 341। तो अब हम यहां से बीच में से जो विभाजक लाइन है इसको हटा देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त होगा 3,41,658। फिर आगे इसका 6th वाला पार्ट है, ये वाला लास्ट वाला पार्ट, तो इसमें है 58 गुना और 75। ये 75 यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। इस प्रकार से तो हम एक न्यूनन पूर्ण विधि से इस प्रकार के सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 99 होना चाहिए, हमने इसको 99 लेते हुए हल किया है। वैसे हमें मूल रूप से तो ये वाला दिया गया है 75 और हमने इसको 99 में कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि मिस प्रिंटिंग है। इसका सही सवाल इस प्रकार से होगा, तो 58 को हमने न्यूनक कर दिया है और पीछे की तरफ यहाँ पे 99 में से हम 58 के न्यूनक का घटाव कर देंगे, तो 58 का न्यूनक करने पर हमें बाहिनी साइड में प्राप्त हुआ है 57 और दाईं साइड में 99 में से हमें 58 का न्यूनक इनके 57 का घटाव करना है जो कि हमें प्राप्त होगा 42 और हमें यहाँ पे प्राप्त हो चुका है 57, तो हमारा आंसर होगा 5,742। ये 9वें सवाल का लास्ट पार्ट है, 5,742। अब आगे 10वां, निखिलम सूत्र से गुणा कीजिए। अब इसका पहला पार्ट 117 की गुणा 103 पर हमें करनी है। इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। हमने यहाँ पे आधार लिया है 100 का क्योंकि ये दोनों संख्याएं 100 के पास में हैं, तो संख्या हमारी 117 संख्या, और ये है हमारा विचलन। विचलन है हमारा 17 और फिर 103, इसका विचलन प्राप्त होगा हमें 3। अब आप या तो 117 में 3 जोड़ दें तो 120 बनेगा, या फिर आप 103 में 17 का जोड़ कर दें तो भी 120 बनेगा। तो हम इसको हल कर लेते हैं, 117 प्लस 3 तो ये बनेगा 120। तो हम बीच में ये विभाजक लाइन रखेंगे और अब पीछे की तरफ हल करेंगे। पीछे की तरफ हम विचलन की गुणा करेंगे, 17 तिया 51। तो हमें यहाँ पे 2 अंक प्राप्त हो गए हैं इस विभाजक लाइन से पीछे। हमने यहाँ पे आधार 100 का लिया था, इसलिए हम विभाजक लाइन से पीछे 2 अंक रखेंगे। तो 120 हमें बाईं साइड में और दाईं साइड में हमें 51 प्राप्त हो गया है। अगले स्टेप में हम इस विभाजक लाइन को हटा देंगे तो हमारा आंसर होगा 12,051। हमें आंसर प्राप्त हो गया है 12,051। फिर आगे नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट है 104 गुणा 92। इसको देखें आप किस प्रकार से हम हल करेंगे।
यहाँ पे आधार लिया हमने 100 का, तो 104 हमारी संख्या है, इसका विचलन होगा प्लस का 4, फिर 92, इसका विचलन होगा -8। तो हम बाईं तरफ को हल करेंगे पहले, या तो 104 में से 8 का घटाव कर दें तो 96 बचेगा, या आप 92 में 4 को जोड़ लें तो भी हमारा 96 आएगा। इसको हमें आर पार तरीके से हल करना है। तो ये हमारा 96 आ चुका है। अब हम दाईं साइड में हल करेंगे, हमें विचलन की गुणा करनी है। ये प्लस का 4 है, इसके साथ हम गुणा करेंगे माइनस के 8 की। तो एक तरफ माइनस है, एक संख्या इनमें से माइनस है, इसलिए 8 चौके 32 जो कि हमें माइनस के प्राप्त होंगे। लेकिन हम यहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे, इसको हम प्लस में लाएंगे। प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 95 प्लस 1, ये एक हमने अलग इसलिए किया है कि इस एक सैकड़े को हम वापस भेजेंगे, और पीछे हमारा -32, तो यहाँ पे रह गया हमारा केवल 95। अब एक सैकड़ा इधर आने पर ये 100 हो गया है, 100 में से हम 32 का घटाव कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा बाईं साइड में 95 और दाईं साइड में 68। तो हमारे 2 अंक हैं और ये पॉजिटिव में भी आ गए हैं, इसलिए अब इस विभाजक लाइन को हटा देंगे तो हमारा आंसर होगा 9568। तो 10वें सवाल के तीसरे पार्ट में हम 102 की गुणा हम 109 पर करेंगे। यहाँ पे हमारा आधार होगा 100 का, 102 में विचलन होगा प्लस के 2, 109 में विचलन होगा प्लस के 9। तो अब यहाँ पे हम बाईं साइड पे हल करेंगे, या तो हम 102 में 9 जोड़ लें तो 111 बनेगा, या हम 109 में 2 जोड़ लें तो भी हमारा 111 बनेगा। हम इसको हल कर लेते हैं, 102 प्लस 9 तो ये बन गया 111। अब इसकी दाईं साइड देखें, 9 दूनी 18। हमने आधार यहाँ पे 100 का माना था और हमारे पास इस विभाजक लाइन से पीछे 2 अंक प्राप्त हो गए हैं और ये कोई माइनस में भी नहीं है। बस अब हमें केवल इस विभाजक लाइन को हटाना है, तो हमारा आंसर होगा 11118। फिर आगे 10वें सवाल का चौथा पार्ट, 95 गुणा 105। इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे, आधार लेंगे हम यहाँ पे 100 का, 95 तो इसका विचलन होगा -5, फिर 105 इसका विचलन होगा प्लस के 5। तो अब आप या तो 95 में 5 जोड़ दें, 95 में 5 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, या आप 105 में से इसको -5 कर दें तो भी हमारा 100 आएगा। तो ये हमारा बाईं साइड का हल हो चुका है, हमारे यहाँ पे 100 आ चुके हैं। अब इस विचलन की गुणा करेंगे हम, -5 गुणा 5 तो इसका आंसर आएगा -25। हम इसको माइनस में नहीं छोड़ेंगे, हम इसको प्लस में लाएंगे। तो इस तरफ आप देखें 99 प्लस 1 ये होता है 100। इस एक को हमने इसलिए अलग किया है कि हम इसको दाईं साइड में भेजेंगे, ये एक सैकड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेगा 99, दूसरी तरफ जाकर 100 में से हम इस 25 का माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पे बचेगा 75 और यहाँ पे हमारे पास 99 बचे हुए थे। तो अब इस विभाजक लाइन को हटा देंगे हम, हमारे पास आंसर होगा 9975। हमारा आंसर आया है 9975। नेक्स्ट पार्ट, फिर इसका अगला पार्ट है 5वां, जिसमें है 107 की गुणा हमें करनी है 109 पर। तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे, आधार रखेंगे हम 100 का, 107 इसमें विचलन है +7, 109 इसमें विचलन है प्लस के 9। अब आप या तो 107 में 9 जोड़ लें तो 116 बनेगा, या 109 में आप 7 जोड़ लें तो भी हमारा 116 बनेगा। तो हमने बाईं साइड पे हल कर लिया है 107 प्लस 9 करके, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 116 आएगा। अब यहाँ पे विचलन देखें आप, विचलन की गुणा करेंगे हम, 7 गुणा 9, 7 निमे 63। हमें 2 अंक प्राप्त हो गए हैं इस विभाजक लाइन से पीछे। हमने यहाँ पे आधार 100 का लिया था, इसलिए विभाजक लाइन से पीछे 2 अंक होने चाहिए और यहाँ पे कोई माइनस भी नहीं है, तो बस इस विभाजक लाइन को हम हटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 11663। 11663।
फिर अब इस 10वें सवाल का लास्ट पार्ट है 104 गुना 97। 104 गुना 97, इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। आधार लेंगे हम यहाँ पे 100 का, 104 यहाँ पे विचलन है +4 का, और यहाँ पे 97 इसका विचलन है -3। अब बाईं साइड में हल करें, या तो 104 में से हम 3 का घटाव कर दें, 101 बचेगा, या फिर 97 में हम 4 को जोड़ लें तो भी 101 ही आएगा। हमने इसको हल किया है 104 प्लस -3, इसको हल करेंगे तो 101 आएगा। अब विचलन की गुणा करेंगे, ये +4 है और यहाँ पीछे विचलन है -3, तो 4 तिये 12, जबकि हमें माइनस के प्राप्त हुए हैं। अब हम 1 सैकड़ा हासिल लेकर इस माइनस वाले को प्लस में लाएंगे। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 101 को 100 + 1 और पीछे है -12। अब यहाँ पे केवल 100 को रख लेंगे, हम इस 1 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये 1 सैकड़ा है हमारे पास। इस 1 सैकड़े में से यानी कि 100 में से हम 12 का घटाव कर देंगे, तो यहाँ पीछे की साइड यानी कि दाहिनी साइड में हमें 88 प्राप्त हो गया है और हमारा बाईं साइड में है 100। अब विभाजक लाइन को हटा देंगे तो हमारा आंसर होगा 10,088। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और जरूर रिप्लाई करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें, जिसमें आपको मिलेगा कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक और हमारी नई वर्कबुक का लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।